हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू DCRM टेक। आज के वीडियो में हम डायनामिक 365 CRM में रिलेशनशिप को बिल्कुल स्क्रैच से और पूरा प्रैक्टिकल रियल टाइम कॉलेज मैनेजमेंट एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन बनाइए। तो पिछली वीडियो में हमने एक सोल्यूशन बनाया था जो कि कॉलेज मैनेजमेंट ऐप था। तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक अकाउंट, कॉन्टैक्ट और स्टूडेंट 3 टेबल्स बने हुए हैं। तो हमने ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल बनाया है। इस स्टूडेंट का बेसिक डेटा होगा जैसे कि नेम, ईमेल, मोबाइल जो कि हमने ऐड करे हैं। तो इसके बाद हम एक कस्टम टेबल्स बनाएंगे जो कि हम एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाने में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम होगा कोर्स। तो सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद टेबल, उसके बाद टेबल एडवांस प्रॉपर्टी, उसके बाद हमको डिस्प्ले नेम कोर्स। तो कोर्स एक कस्टम एंटिटी रहेंगी क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट कोर्स के बिना इनकम्प्लीट है। फिर प्राइमरी कॉलम जो रहेगा वो नेम रहेगा, या इसे हम कोर्स नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, अगर कुछ रहा तो देख लीजिए। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि एक कोर्स का टेबल बन चुका है। अब कोर्स के टेबल में हम कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे जो कि हमें यूज़ होंगे। तो सबसे पहले एक न्यू कॉलम बनाते हैं जिसका नाम रहेगा ड्यूरेशन। फील्ड का नाम रहेगा ड्यूरेशन। जो डेटा टाइप रहेगा ड्यूरेशन का वो ड्यूरेशन ही रहेगा। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ड्यूरेशन की एक फील्ड बन चुकी है। उसके बाद रियल टाइम के लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड बना सकते हैं, जैसे कि कोर्स फीस हो गया जिसका डेटा टाइप करेंसी रहेगा। फिर कोर्स टाइप रहेगा तो हम एक और फील्ड बनाएंगे कोर्स टाइप जो कि हमारे रियल टाइम में यूज़ होगा। कोर्स टाइप जो कि रहेगा चॉइस। कोर्स टाइप, तो कोर्स टाइप में क्या रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद सिंक दिस कॉन्टैक्ट विथ में कोर्स टाइप को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डिफ़ॉल्ट चॉइस नहीं रखिए। उसके बाद सेव कर लीजिए। उसके बाद हम एक और कस्टम टेबल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट पेमेंट्स। तो सबसे पहले न्यू पे सेलेक्ट कीजिए, फिर टेबल पे, उसके बाद टेबल एडवांस प्रॉपर्टी। टेबल का नाम रहेगा स्टूडेंट्स पेमेंट। प्राइमरी कॉलम का नाम नहीं में रहेगा। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट पेमेंट का टेबल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम इसमें कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम जो रहेगा वो रहेगा पेमेंट अमाउंट, जो कि अमाउंट कितना रहेगा स्टूडेंट का, तो पेमेंट अमाउंट रहेगा। उसके बाद जो डेटा टाइप रहेंगी वो करेंसी रहेंगी। सेव कर लीजिए। एक और फील्ड बनाते हैं जिसका नाम रहेगा पेमेंट ड्यू डेट। पेमेंट ड्यू डेट ये रहेगा, इसका डेटा टाइप रहेगा डेट ओनली। सेव कर दीजिए। इसके बाद
हम एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं जिसका नाम रह सकता है पेमेंट मोड। स्टूडेंट पेमेंट कैसा सेलेक्ट कर सकता है, जैसे कि ऑनलाइन कैश, यूपीआई और कार्ड बैंक। तो अपने को लेना पड़ेगा चॉइस में पेमेंट मोड, तो लेबल रहेगा यूपीआई, कार्ड या बैंक ट्रांसफर। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद सिंक विथ चॉइस सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट मोड। उसके बाद सेव कर दीजिए। तो इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो रिलेशनशिप ऐड करने वाले, किसके बीच में, स्टूडेंट पेमेंट और स्टूडेंट्स में। तो डायनामिक 365 CRM में रिलेशनशिप दो तरीके से बना सकते हैं, लुकअप के थ्रू या फिर रिलेशन सेक्शन के थ्रू। तो लुकअप इजी होता है बट रिलेशन सेक्शन में हमें प्रॉपर कंट्रोल होता है। तो इस बार हम रिलेशनशिप जो बनाएंगे वो डिफरेंट वे में बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको न्यू रिलेशनशिप में आना है। उसके बाद रिलेशनशिप जो रहेगा, अभी स्टूडेंट पेमेंट जो रहेंगे ये मल्टीपल पेमेंट्स रहेंगे और स्टूडेंट जो रहेगा वो सिंगल रहेगा। तो सिंगल स्टूडेंट के मल्टीपल पेमेंट्स। तो जहाँ पर हम लुकअप बना रहे वो मिनी टू वन रहेगा, तो मिनी टू वन पर सेलेक्ट कीजिए। अब स्टूडेंट पेमेंट टेबल जो रहेगा वो स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं लुकअप कॉलम डिस्प्ले नेम स्टूडेंट्स रहेगा, लुकअप कॉलम नेम जो रहेगा वो प्रीफिक्स स्टूडेंट रहेगा। इसके बाद जनरल में ये रिलेशनशिप का नाम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अपने ढूंढने के लिए या जावास्क्रिप्ट या प्लगइन्स में इस्तेमाल करने के लिए होता है। आप यहाँ पर रिलेटेड टेबल डिस्प्ले सेटिंग्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ बिहेवियर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर रहते हैं, जैसे कि रेफरेंशियल हो गया, पेरेंटल हो गया, कस्टम हो गया। तो ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे जो बेस्ट तरीका रहता है रेफरेंशियल रखना होता है। उसके बाद डिटेल रिमूव लिंक, ये भी देखते हैं अपन। उसके बाद डन कर देना है। तो जैसे डन कर देंगे अब अपना रिलेशनशिप बन जाएगा जो कि मिनी टू वन रहेगा। तो आप देख सकते हैं जब आप रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट का रिलेशनशिप बन गया है। अब जैसे ही स्टूडेंट का रिलेशनशिप बन गया है तो जब आप कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पर एक लुकअप ऑटोमेटिक बन गया है जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट्स। ये देख सकते हैं आप, स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक लुकअप बन गया है। तो ये जो चीज़ है अपन जब नेक्स्ट रिलेशनशिप बनाएंगे अपन लुकअप के थ्रू बनाएंगे। तो इसका लॉजिक क्या है कि इसका मतलब एक स्टूडेंट मल्टीपल पेमेंट कर सकता है, इसलिए स्टूडेंट जो रहेगा वो वन रहेगा और स्टूडेंट पेमेंट जो रहेंगे वो मेनी रहेंगे। तो इसके बाद हम एक और कस्टम टेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स। स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स इस पे क्लिक कीजिए। तो हम इसमें कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे। अब इसमें हम कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे जो कि रहेगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कि स्टूडेंट कितने इंस्टॉलमेंट में उसका अमाउंट पे कर सकता है। इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो करेंसी रहेगा। सेव पे क्लिक करने के बाद एक फील्ड बन चुकी है जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट अमाउंट। उसके बाद आपको न्यू कॉलम पर फिर से क्लिक करना है क्योंकि हमें एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम रहेगा ड्यू डेट
तो इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो डेट ओनली रहेगा। फिर डेटा टाइप डेट ओनली सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। वो होने के बाद इसके बाद जो हम रिलेशनशिप बनाएंगे वो स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स और स्टूडेंट पेमेंट में रहेगा, जो कि रिलेशनशिप रहेगा। मतलब स्टूडेंट पेमेंट के मल्टीपल स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स रहेंगे। तो उसको रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स के टेबल में आना पड़ेगा। उसके बाद कॉलम्स में जाके न्यू कॉलम पे सेलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले नेम में आपको डिस्प्ले नेम में डालना पड़ेगा स्टूडेंट पेमेंट। उसके बाद जो डेटा टाइप आपको यूज़ करना है वो लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। फिर जो रिलेटेड टेबल रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट पेमेंट। इसका मतलब ये है कि लुकअप जो रहेगा वो मिनी पर रहेगा, मतलब एक स्टूडेंट पेमेंट के मल्टीपल स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स रहेंगे। जैसे कि वो कितने टर्म्स में भरेगा, 2 टर्म्स में भरेगा या 1 टर्म्स में भरेगा। तो अपने को जो रिलेटेड टेबल है उसमें अपने को स्टूडेंट पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक और वे है रिलेशनशिप बनाने का। इससे पहले हमने जो रिलेशनशिप बनाया था वो रिलेशनशिप में जाके मिनी टू 1 बनाया था, पर ये जो रिलेशनशिप बना रहे हैं अपन, ये स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स के अंदर जाके कॉलम के थ्रू डेटा टाइप जो रहेगा वो लुकअप के थ्रू बना रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी रहता है, इससे रिलेशनशिप जो है इजीली बन जाता है। तो उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। सेव पर क्लिक करने के बाद जो रिलेशनशिप बन गया है वो 1:2 मेनी पेमेंट, एक स्टूडेंट पेमेंट के मल्टीपल स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स बन चुके हैं। तो आपको कॉलम्स में जाकर नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि स्टूडेंट पेमेंट नाम का एक लुकअप है जो कि हमने अभी बनाया है, जो कि रिलेशनशिप शो करता है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के हिसाब से। तो हमने जो अभी तक रिलेशनशिप बनाए हैं वो 2 बनाए हैं, एक स्टूडेंट और कोर्स के बीच में और एक स्टूडेंट पेमेंट टर्म्स और स्टूडेंट पेमेंट में। उसके बाद आपको टेबल पर सेलेक्ट करना है। अपन एक और कस्टम एंटिटी बनाएंगे जो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगी या यूज़ होंगी। तो न्यू पर सेलेक्ट करके टेबल एडवांस सेटिंग, उसके बाद जो डिस्प्ले नेम रहेगा न्यू टेबल का नाम वो रहेगा स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट कोड रजिस्टर्ड। तो जो भी स्टूडेंट ने कोर्स रजिस्टर करे उसका अपन एक टेबल बनाएंगे। अपने को 2 लुकअप रखना है स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर में, एक रहेगा कोर्स का और अदर जो रहेगा लुकअप वो स्टूडेंट का रहेगा। तो उसके वास्ते आपको सबसे पहले स्टूडेंट कोड रजिस्टर को ओपन करना है। उसके बाद आपको कॉलम पर सेलेक्ट करना है। फिर न्यू कॉलम पर सेलेक्ट करके जो डिस्प्ले नेम रहेगा, एक रहेगा स्टूडेंट का, मतलब जो भी स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे कोर्स, इसलिए हम स्टूडेंट और रिलेशनशिप स्टूडेंट को रजिस्टर में रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो लुकअप स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर पे बन रहा है, तो जो रिलेशनशिप बनेगा एक स्टूडेंट के मल्टीपल स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर। तो लुकअप सेलेक्ट कर लीजिए। लुकअप सेलेक्ट करने के बाद रिलेटेड टेबल जो रहेगा वो स्टूडेंट रहेगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का एक लुकअप बन चुका है। उसके बाद आपको फिर से न्यू कॉलम में जाना पड़ेगा। न्यू कॉलम में जाकर एक और हम जो लुकअप बनाएंगे या रिलेशनशिप बनाएंगे वो रहेगा कोर्स का। तो डेटा टाइप जो रहेगा उसका लुकअप रहेगा। फिर रिलेटेड टेबल जो रहेगा वो कोर्स रहेगा। कोर्स रहेगा। उसके बाद आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद ये जो स्टूडेंट को रजिस्टर है इसमें हमने 2 लुकअप ऐड करे, मतलब 2 रिलेशनशिप ऐड करे। एक रिलेशनशिप जो था वो स्टूडेंट और स्टूडेंट को रजिस्टर में था, और एक जो रिलेशन था वो कोर्स और स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर में था।
जो भी स्टूडेंट और स्टूडेंट को रजिस्टर है ये 1 to many है और कोर्स भी 1 to many है। उसके बाद एक और फील्ड बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कोर्स स्टार्ट डेट, मतलब कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो डेट रहेगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है तो ये फील्ड बन जाएगी कोर्स की स्टार्ट डेट की। तो सेव पे क्लिक करने के बाद कोर्स स्टार्ट डेट का कॉलम बन गया है। उसके बाद हम एक और टेबल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा प्रोफेसर या टीचर। तो हम डिस्प्ले नेम जो रखेंगे वो प्रोफेसर रखेंगे। प्रोफेसर रखने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद एक न्यू टेबल बन चुका है जिसका नाम है प्रोफेसर। तो प्रोफेसर टेबल बनने के बाद हम इसके अंदर जाकर तो जो अब रिलेशनशिप रहेगा वो अब जो रिलेशनशिप रहेगा वो प्रोफेसर और कोर्स के बीच में रहेगा। तो रिलेशनशिप टाइप जो रहेगा वो मिनी टू मिनी रहेगा, क्योंकि एक प्रोफेसर के मल्टीपल कोर्स पढ़ा सकता है और एक कोर्स के मल्टीपल टीचर्स के पास हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ इंटरसेक्ट टेबल ऑटोमेटिकली बनेगा। तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। रिलेशनशिप पे जाकर न्यू रिलेशनशिप में मिनी टू मिनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो मिनी टेबल रहेगा वो प्रोफेसर, ऑलरेडी हम प्रोफेसर टेबल में तो प्रोफेसर सेलेक्ट हो गया है। एक और मिनी टेबल जो रहेगा वो रहेगा कोर्स। तो एक कोर्स के मल्टीपल प्रोफेसर के पास हो सकते हैं और एक प्रोफेसर मल्टीपल कोर्स पढ़ा सकता है। इसका लॉजिक ये है। तो रिलेशनशिप का नाम जो रहेगा वो प्रोफेसर सॉफ्ट कोर्स रहेगा और जो रिलेशनशिप टेबल नेम रहेगा वो प्रोफेसर सॉफ्ट कोर्स रहेगा। तो उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद रिलेशनशिप बन चुका है जो कि प्रोफेसर और कोर्स के बीच में है। यहाँ पर जो दो कोर्स दिख रहा है वो थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक है, उसको हम सुधार लेंगे। उसके बाद हमको फॉर्म्स और सबग्रिड्स बनाना है, सेव एंड पब्लिश करना है, सब कुछ ऐड करना है, साइट मैप भी बनाना है। तो ये सब जो चीज़ है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो लेंथी हो गया है। तो दोस्तों ये था डायनामिक 365 CRM रिलेशनशिप का फुल प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म्स में कॉलम्स ऐड करेंगे, साइट मैप पे डेटा ऐड करेंगे, फिर फॉर्म्स में डेटा ऐड करेंगे।